मैनेजमेंट माइंड में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम प्रभावी नेतृत्व की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं। आज के एपिसोड में हम विभिन्न नेतृत्व शैलियों का पता लगाने जा रहे हैं, जो आपकी टीम और संगठन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। जैसे जैसे हम विभिन्न नेतृत्व दृष्टिकोणों की ताकत और कमजोरियों को उजागर करते हैं, वैसे वैसे आगे बढ़ते रहें। टाइप्स ऑफ लीडरशिप। किसी संगठन में लीडरशिप के प्रकार निम्नलिखित हैं: डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लेसे फेयर लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, कोचिंग लीडरशिप, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप, पेस सेटिंग लीडरशिप, सिचुएशनल लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इसे सहभागी या सुविधापरक नेतृत्व भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व बिल्कुल वैसा ही है जैसा यह लगता है। नेता टीम के प्रत्येक सदस्य के इनपुट के आधार पर निर्णय लेता है। यद्यपि अंतिम निर्णय एक नेता का होता है, प्रत्येक कर्मचारी का परियोजना के निर्देशन में समान अधिकार होता है। लोकतांत्रिक नेताओं में अक्सर निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: सहित, सहयोगात्मक, प्रभावी संचारक, सशक्त बनाना, सहायक और सहानुभूतिपूर्ण, विश्वास निर्माण, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान। 2. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इसे भी कहा जाता है। सत्तावादी, जबरदस्ती या कमांडिंग लीडरशिप निरंकुश नेतृत्व लोकतांत्रिक नेतृत्व का विपरीत है। इस नेतृत्व शैली में नेता किसी ऐसे व्यक्ति से इनपुट लिए बिना निर्णय लेता है जो उसे रिपोर्ट करता है। निरंकुश नेतृत्व की विशेषता आमतौर पर यह होती है: केंद्रीकृत निर्णय लेना, सीधा और ऊपर से नीचे संचार, न्यूनतम प्रतिनिधिमंडल, टीम के सदस्यों के लिए सीमित स्वायत्तता, पदानुक्रम और स्थिति पर जोर, प्रतिक्रिया या आलोचना के प्रति प्रतिरोधी। लेसे फेयर लीडरशिप इसे प्रतिनिधि या व्यवहारिक नेतृत्व भी कहा जाता है। यदि आप अपने हाई स्कूल फ्रेंच को याद करते हैं, तो आप निश्चित रूप से मान लेंगे कि हस्तक्षेप नेतृत्व नेतृत्व का सबसे कम दखल देने वाला रूप है। फ्रांसीसी शब्द लाइसेस फेयर का शाब्दिक अनुवाद उन्हें करने दो है। जो नेता इसे अपनाते हैं वे लगभग सभी अधिकार अपने कर्मचारियों को दे देते हैं और अक्सर तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि स्थिति इसकी मांग न करे। हस्तक्षेप नेतृत्व की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं: सीमित मार्गदर्शन, निर्देशन और प्रतिक्रिया, न्यूनतम हस्तक्षेप और नियंत्रण, उच्च स्वायत्तता और स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और विश्वास। 4. स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रणनीतिक नेता किसी कंपनी के प्राथमिक संचालन और उसके विकास के अवसरों के बीच बैठते हैं। नेतृत्व के इस रूप के लिए दूरदर्शिता, प्रतिस्पर्धी जागरूकता और अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता होती है। ये नेता कार्यकारी हितों के बोझ को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह भी सुनिश्चित करते हैं कि बाकी सभी के लिए काम करने की स्थितियां स्थिर हों। रणनीतिक नेताओं का लक्ष्य अपने संगठन को उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करना है। इस नेतृत्व शैली का उपयोग करके आप एक दूरदर्शी, चुस्त और अनुकूलनीय संगठन बना सकते हैं, जो आज के गतिशील व्यावसायिक परिदृश्य में फल फूल सकता है। 5. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। परिवर्तनकारी नेता अपनी टीमों का भरोसा और विश्वास हासिल करते हैं, टीम को प्रोत्साहित करते हैं, सदस्य और कर्मचारियों को कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करने की ओर ले जाते हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व हमेशा कंपनी की परंपराओं में सुधार करता है और कर्मचारियों को अपने कौशल को आगे बढ़ाने और विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अंततः, एक परिवर्तनकारी नेता का लक्ष्य एक स्थायी सकारात्मक प्रभाव पैदा करना, अपनी टीम को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना और संगठन को सफलता दिलाना है। 6. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। लेन देन संबंधी नेतृत्व व्यवहार को प्रेरित और निर्देशित करने के लिए इनाम और दंड पर आधारित है। ये प्रबंधक विशिष्ट नियम और मानक निर्धारित करते हैं और वे अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करते हैं। वे कर्मचारियों से कहते हैं कि यदि कोई लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वे पुरस्कार की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि यदि लोग लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अधिक EY1 या चेक इन की आवश्यकता हो सकती है। यह नेतृत्व शैली यथास्थिति बनाए रखने और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और मानकों को पूरा करने को सुनिश्चित करने से संबंधित है। यह भी माना जाता है कि व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए टीमों को संरचना और निगरानी की आवश्यकता होती है और वे पुरस्कार प्रेरित होते हैं। 7. कोचिंग लीडरशिप इसे भी कहा जाता है जागरूक नेतृत्व।
एक कोचिंग लीडर टीम के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत शक्तियों को पहचानने और उनका पोषण करने और ऐसी रणनीतियां विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जो टीमों को एक साथ बेहतर काम करने में सक्षम बनाएंगी। यह शैली रणनीतिक और लोकतांत्रिक नेतृत्व के समान है, लेकिन यह व्यक्तिगत कर्मचारियों की सफलता पर जोर देती है। इस नेतृत्व शैली वाला प्रबंधक कर्मचारियों को उनकी ताकत में सुधार करने में मदद कर सकता है, उन्हें प्रयास करने के लिए नए कार्य देना, मार्गदर्शन प्रदान करना, रचनात्मक प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए बैठक। 8 ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप नौकरशाही नेता नियमों का पालन करते हैं। निरंकुश नेतृत्व के विपरीत, वे कर्मचारियों के इनपुट को सुन सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसे इनपुट को अस्वीकार कर सकते हैं जो कंपनी की नीति या पिछली प्रथाओं के साथ संरेखित नहीं होता है। नौकरशाही नेतृत्व की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं: केंद्रीकृत निर्णय लेना, नियमों एवं प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन, आदेश की स्पष्ट श्रृंखला, सीमित स्वायत्तता। 9 विजनरी लीडरशिप, इसे सहयोगी नेतृत्व भी कहा जाता है। दूरदर्शी नेतृत्व भविष्य और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। उनका लक्ष्य साझा दृष्टिकोण की उपलब्धि के लिए अपनी टीम को प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना है। इस प्रकार का नेता सहयोग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है। वे नवप्रवर्तन और परिवर्तन की संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं, व्यक्तियों को नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। 10 पेस सेटिंग लीडरशिप, एक गति निर्धारक नेता महत्वाकांक्षी मानक निर्धारित करता है और कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि वे उन लक्ष्यों को ठीक उसी तरीके से पूरा करें जैसा उन्होंने निर्धारित किया है। ये नेता कर्मचारियों से उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट की अपेक्षा करते हैं, और वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं कि चीज़ें सही ढंग से और समय पर की जाएं। एक गति निर्धारक नेता की कुछ विशेषताओं में शामिल हैं: उच्च प्रदर्शन मानक मिसाल के हिसाब से आगे बढ़ना, परिणामों पर आधारित गति और दक्षता को प्राथमिकता। 11 सिचुएशनल लीडरशिप, परिस्थितिजन्य नेता स्थिति या टीम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी प्रबंधन शैली बदलते हैं। यह सुझाव देता है कि प्रभावी नेताओं को अपनी टीम के सदस्यों की तत्परता और विकास के स्तर से मेल खाने के लिए अपनी नेतृत्व शैली को अपनाना चाहिए। इस नेतृत्व शैली में विशिष्ट स्थितियों का विश्लेषण करना, व्यक्तियों की क्षमता और प्रतिबद्धता का आकलन करना और उसके अनुसार नेतृत्व दृष्टिकोण को समायोजित करना शामिल है। यह सक्रिय है और मानता है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है। निष्कर्ष, जैसा कि हम आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं, याद रखें कि प्रभावी नेतृत्व में अक्सर स्थिति के अनुरूप शैलियों का संयोजन शामिल होता है। इन नेतृत्व दृष्टिकोणों को समझने से आपको विभिन्न प्रबंधकीय चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगली बार तक, यह प्रबंधन दिमाग है जो नेताओं को सफलता के लिए सशक्त बनाता है।